हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन दे रखा है उसको प्रेस कीजिए, जिससे कि आप आगे की वीडियो तक पहुंच सके, आपको आगे का वीडियो जो है मिल सके। देखिए, आज हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए, बहुत शानदार टॉपिक है एग्रीमेंट। बात को समझना, आखिर सबसे पहले ये देखेंगे ये आखिर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आपस में जो भी वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चलती है उसमें आपस में एक एग्रीमेंट होता है और उसी एग्रीमेंट से यहाँ पर वर्ब को फॉलो किया जाता है। देखिए, अपन लोग यहाँ पर जानते हैं कि यदि आपका सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो आपकी जो वर्ब है वो भी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। यदि आपका सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो ऐसी स्थिति में आपकी वर्ब भी क्या बनेगी, प्लूरल बनेगी। तो देखिए, हम यहां पर कुछ एक कॉन्सेप्ट जो अपने हैं उन कॉन्सेप्ट से हम जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो उससे ज्ञात करते हैं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है और किस प्रकार की वर्ब को यहां पर यूज किया जाता है। तो चलो देखिए, सबसे पहला जो अपना कॉन्सेप्ट है उसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहला मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, बात को समझना। कोई भी दो नाउन है वो आपस में एंड से जुड़े हुए हैं। कोई भी दो नाउन जो आपस में एंड से जुड़े हुए हैं और इन दोनों नाउन से ठीक पहले यदि आर्टिकल होता है, बात को समझना, इन दोनों नाउन के ठीक पहले यदि आर्टिकल, दोनों नाउन के पहले यदि आर्टिकल होता है तो ऐसी स्थिति में आपकी जो वर्ब बनेगी वो बनेगी प्लूरल वर्ब और ये सब्जेक्ट भी आपका क्या बनेगा, प्लूरल सब्जेक्ट। समझ में आई बात? कहने का मतलब समझने की कोशिश करें। यदि एंड के दोनों तरफ नाउन है और दोनों नाउन में आर्टिकल को यूज कर रखा है तो यहां पर अब आपका जो वर्ब बनेगी वो प्लूरल बनेगी, आप क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट उस समय क्या बन जाएगा, प्लूरल। अब देखिए, इस एंड के दोनों तरफ और क्या है जिससे कि ये प्लूरल वर्ब बन जाए। देखिए, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे माई है, योर है, ठीक है। यहां पर ध्यान दें, यदि एंड्स के दोनों नाउन में आर्टिकल हो, दोनों नाउन से ठीक पहले यदि पजेसिव एडजेक्टिव हो तो आपका दोनों कंडीशन के ऊपर जो वर्ब आएगी वो आपकी प्लूरल वर्ब रहेगी। ये अपना सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है। बात को समझना कि एंड है, एंड से ठीक पहले, जिसे मैंने यहाँ लिख दिया माई अंकल, इधर लिख दिया माई गार्जियन, फिर यहां पर यदि मैं वर्ब यूज में लेता हूं तो अब आने वाले वर्ब आपकी प्लूरल ही होगी। ठीक है, अब देखिए, इस कॉन्सेप्ट को हम एग्जाम के द्वारा सोल्व आउट करते हैं। देखना, मेरा यहां पर एग्जाम्पल है। देखिए, कॉन्सेप्ट से क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल है मेरा, माई अंकल एंड माई गार्जियन have come to see me। देखिए, यहां पर ध्यान देना, एंड है, एंड से ठीक पहले अंकल नाउन है और इससे ये पहले गार्जियन अपने आप में नाउन है। इसके ठीक पहले इस यहां पर जो दोनों नाउन है उनके ठीक पहले पजेसिव जो एडजेक्टिव है वो माई का यूज किया गया, दोनों तरफ है तो 100% अब यहां पर आने वाली वर्ब बनेगी वो क्या बनेगी, प्लूरल वर्ब रहेगी। इसी कारण यहां पर हैव का यूज किया गया, हैव का यूज किया गया, हैज का यूज यहां नहीं होगा। ठीक है, यहां पर आपका जो है ये जो वर्ब बनेगी वो प्लूरल वर्ब ही बनेगी। देखिए, एग्जांपल सेकंड देखते हैं अपन यहां पर, ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट
वर मीविंग, यह है, देखने समझना, ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट वर मीविंग। अब यहां पर वर का यूज क्यों किया गया? क्योंकि देखिए ये अपने आप में नाउन, ये नाउन, इस नाउन से ठीक पहले आर्टिकल, इससे ठीक पहले भी आर्टिकल, और नाउन से ठीक पहले एंड के दोनों तरफ यदि आर्टिकल होता है तो आपकी वर्ब कौन सी बनती है? कॉन्सेप्ट से प्लूरल वर्ब यहां पर बनेगी, और यहां पर वॉज का यूज न करके वर का यूज किया गया है। इस तरीके से अपना ये पहला कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं इसका सेकंड कॉन्सेप्ट। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे क्या है। देखना, यहां पर दूसरे कॉन्सेप्ट है नाउन एंड और नाउन। बात को समझना, यहां पर यदि एंड के दोनों तरफ नाउन है और एंड से ठीक पहले वाले, यहां पर इस नाउन में आर्टिकल को यूज में लिया गया या फिर पजेसिव कोई भी एडजेक्टिव है। बात को समझना, इस एक अकेले नाउन के साथ में यदि आर्टिकल को यूज में लिया गया या फिर पजेसिव एडजेक्टिव है और इस नाउन के साथ में आर्टिकल और पजेसिव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो वर्ब बनेगी वो सिंगुलर वर्ब रहेगी। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट है। यानी एंड के दोनों तरफ नाउन है, एंड से ठीक पहले वाले नाउन में यदि कोई आर्टिकल है या कोई पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो सब्जेक्ट बनेगा वो सिंगुलर होगा, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और ये आपकी जो यहां पर वर्ब बनेगी वो भी क्या बनेगी? सिंगुलर ही बनेगी। कंफर्म? देखिए इसका जो एग्जांपल है हम यहां पर देखते हैं। देखिए मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा, माय अंकल एंड गार्जियन हैज कम टू सी मी। बात को समझना, यहां पर एंड से ठीक पहले मैंने यहां नाउन लिया था अंकल, इस अंकल से पहले पजेसिव एडजेक्टिव है माय, ठीक है, दूसरा नाउन है आपका गार्जियन, लेकिन इससे पहले कोई भी एडजेक्टिव नहीं है। ऐसी स्थिति में यहां पर जो आपका जो सब्जेक्ट बनेगा वो आपका सिंगुलर रहेगा, ये दोनों एक ही व्यक्ति रहेंगे। देखिए सिंगुलर इसलिए बना कि जो माई अंकल है यही क्या है? उसका गार्जियन भी है, व्यक्ति एक ही है, व्यक्ति क्या है? एक ही है, इसलिए यहां पर जो वर्ब है वो भी क्या लिखी गई है? सिंगुलर वर्ब रखी गई है। जैसे मैंने एक एग्जांपल में, अब दोनों जो एक दो एग्जांपल दिए जाएंगे उनमें दोनों में आपको डिफरेंट देखना है। जैसे मैंने लिखा है यहां पर द टीचर एंड पोइट इज कमिंग। देखिए दोनों में अपन अंतर समझेंगे। उसमें लिखा मैंने द टीचर एंड द पोइट आर कमिंग। बात को समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, उसमें लिखा देखो एंड है, एंड के दोनों तरफ नाउन है, एक में टीचर है दूसरे में पोइट है, ठीक है। तो देखिए इस एंड से ठीक पहले वाला नाउन है, उसमें द आर्टिकल को यूज में लिया गया, इससे ठीक पहले कोई भी आर्टिकल को यूज में नहीं लिया। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो टीचर है वही व्यक्ति क्या है? पोइट भी है। यदि आर्टिकल एक ही जगह पर है तो देखिए जो टीचर है वही क्या है? वही क्या है? पोइट भी है। तो ऐसी स्थिति में हम यहां पर जो यूज करेंगे वो सिंगुलर वर्ब का ही रहेगा, क्योंकि अब यहां पर व्यक्ति एक ही है, तो कहने का मतलब आपका सब्जेक्ट भी क्या बना? सिंगुलर, तो आपकी वर्ब भी क्या बनेगी? सिंगुलर। अब देखिए सेकंड सेंटेंस में क्या है, देखिए द टीचर एंड द पोइट। अब देखिए यहां पर जब भी यहां आर्टिकल लगा दिया जाता है, जब यहां और यहां दोनों तरफ आर्टिकल लगा दिया जाता है,
तो समझ जाना कि व्यक्ति अलग अलग है। व्यक्ति क्या है? अलग अलग। ये व्यक्ति अलग है, ये व्यक्ति अलग है। व्यक्ति कितने हुए? 2। तो ऐसी स्थिति में अब यहां पर क्या बन जाएगा आपका? ये जो सब्जेक्ट है वो क्या बना? प्लूरल सब्जेक्ट बना। इसी कारण आपके यहां पर वर्ब भी क्या बनेगी? ये आपकी वर्ब भी क्या रहेगी? प्लूरल वर्ब रहेगी। ये था अपना सेकंड कॉन्सेप्ट जो बड़ा वैल्यूएबल था। देखिए फर्स्ट और सेकंड जो कॉन्सेप्ट है उन दोनों में आपको विशेषकर ये अंतर समझना है कि किसके पहले आर्टिकल हुआ है या पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है। यदि दोनों तरफ एंड के दोनों तरफ आर्टिकल है और दोनों तरफ यदि मान लीजिए पजेसिव एडजेक्टिव है तो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल रहेगा और वर्ब भी आपकी क्या बनेगी? प्लूरल रहेगी। लेकिन यदि एक ही तरफ है आर्टिकल और एंड के दूसरी तरफ आर्टिकल नहीं है तो इस स्थिति में वो व्यक्ति रहेगा एक और आपको वर्ब जो रहेगी वो यूज लेनी है सिंगुलर वर्ब। अब देखना हम इसके बाद अतिरिक्त सेंस की ओर जाना चाहेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर जो 3 है वो क्या है? देखो मैंने यहां पर लिखा ब्रेड एंड बटर, दो चीजें, ब्रेड एंड बटर, और इसको मैंने अलग अलग लिया, इज माई ब्रेकफास्ट, इज माई डिनर। ठीक है, इसमें लिखा आर परचेज्ड। बात को समझना, ब्रेड एंड बटर दो जो डबल सेंस है वो देखिए एंड के इधर भी नाउन है इधर भी नाउन है। अब इसके सेंस की तरफ जब आर्टिकल भी नहीं है तो केवल और केवल अपना सेंस काम करेगा। देखिए बात को समझना, ब्रेड एंड बटर इज माई डिनर। अब देखिए यहां पर इन दोनों स्थितियों में ब्रेड और बटर इन दोनों को मिला करके जो फूड जो भोजन उसके लिए बनाया गया वही आपका क्या है? डिनर है। तो दोनों को क्या मिला दिया? दोनों को क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। तो ऐसी स्थिति में यहां पर अभिन्न जो एक दूसरे से अलग न हो, जिनको एक दूसरे से अलग बनाने के बाद न किया जा सके, वो है आपका अभिन्न। और जो अभिन्न होता है उसके लिए तो आप यहां यूज करोगे सिंगुलर वर्ब। बात को समझना, अभिन्न। देखिए ब्रेड और बटर वो क्या है? जब भोजन बना दिया जाता है तो एक दूसरे के अभिन्न पार्ट बन जाते हैं, अंग बन जाते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में यहां पर आपकी जो वर्ब रहेगी वो क्या रहेगी? सिंगुलर रहेगी। अब उसके बाद में देखिए ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड। अब ऐसी स्थिति में जो परचेज करने वाली जो स्थिति थी उसमें ब्रेड को भी परचेज किया गया और बटर है उसको भी परचेज किया गया। तो दोनों स्थितियों में जब दोनों को अलग अलग परचेज किया गया, देखिए परचेज यहां पर हुआ तो किसी एक दुकान से ये खरीदना पड़ा, दूसरी दुकान से ये खरीदना पड़ा। मैंने यहां पर लिख दिया सोल्ड। बात को समझना। अब देखिए ब्रेड एंड बटर, अब इसको बेचा गया तो ब्रेड कोई अलग व्यक्ति को बेचा गया, यहां पर बटर है वो कोई अलग व्यक्ति को बेचा गया। तो ऐसी स्थिति में अब ये अभिन्न नहीं रहे, ये भिन्न भिन्न हो गए। और ऐसी स्थिति में यहां पर यदि ऐसा होता है तो हम जो वर्ब रहेंगी इसकी वो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इसी कारण मैंने यहां पर आर का यूज कर दिया और इसी कारण इज का यूज कर दिया। देखिए दोनों में डिफरेंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो एक ही चीज मिलेगा। आप ये समझे कि ये ब्रेड और बटर डिनर के रूप में एक दूसरे के पार्ट हैं। ठीक है कि नहीं? आई बात समझे? और खरीदने या बेचने संबंधित हो रही है तो दोनों को अलग अलग खरीदा जा सकता है, अलग अलग बेचा जा सकता है। तो इसी स्थिति में अब हम इसे क्या कहेंगे? अभिन्न नहीं कहेंगे, ये भिन्न भिन्न हो गया। तो हम यहां पर वर्ब भी कौन सी काम में लेंगे? अपनी प्लूरल वर्ब काम में लेंगे। प्लीज राइट इट।